हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार और जो पार्ट 2 का मैंने आपसे सबसे वादा किया था कि अपन क्रिप्टो के ऊपर सेकंड पार्ट लेके आएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। आज उसी के ऊपर बात करेंगे अपन लोग। देखो, आज मैं आप उस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की जो वीडियो पहली वाली थी, अगर नहीं देखी तो एक बार देख के आओ। बहुत अच्छी तरीके से मैंने लॉजिक समझाया है कि ये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है, क्यों करने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और किन बेसिस पे आपको एक डिसीजन लेना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट के प्रति। आज उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे की बात करेंगे। मैंने उसमें लास्टली एक जो सिंपल लॉजिक था वो ये बोला था, जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का स्कोप ज़्यादा है, रिस्क है, पर अगर आप उसका लॉजिक रीज़न समझ सकते हो तो एक वो चीज़ करने में, मतलब एक ट्राई करने में या फिर एक छोटी सी अमाउंट जो आपको आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आप करके देखो। उसी बेस पर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। मैंने मोस्टली कर दिया, थोड़ा सा बचा है, वो भी विनर टाइम में कर दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा आप जाके वैसा ही करो, आप मेरे को समझो। मैं ये केवल एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि जाके खुद वैसा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो या फिर कुछ भी बड़ी चीज़ सेल ऑफ करके वो करो। वो कुछ पागलपंती मत करना। आप देखो, समझो, अपनी रिसर्च खुद करो। मेरे केवल कहने पे नहीं, एक अपना फर्म बिलीव बनाओ कि हाँ यार, ये लॉजिक सही है। इस बेस पे अगर हम जाते हैं इस मार्केट में एज ए इन्वेस्टर, तो फ्यूचर में हमें अच्छे रिटर्न्स और अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। उन बेसिक को अपना सिद्धांत बनाओ, फिर इन्वेस्ट करो उस बिलीफ के साथ और लड़ो। मेरा मेन मकसद आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है। आप लोगों को वो लॉजिक, वो रीज़न, वो एबिलिटी देना है जिस बेस पे आप खुद के डिसीजन ले सको, वो लॉजिक के बेस पे। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सोचना ये है, मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, 10K, ठीक है। और मेरा टारगेट ये है कि विद इन 1.5 ईयर ये अमाउंट अराउंड 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में पहुँचेगी। क्योंकि मैं क्रिप्टो के मामले में बहुत बुलिश हूँ और मुझे लगता है जिनमें मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो चीज़ें विद द टाइम ग्रो होंगी। तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो क्रिप्टो वर्ल्ड पूरा खत्म हो जाएगा, एकदम कुछ बचेगा ही नहीं ना। पर जो पास हमने देखा है बिटकॉइन का, और जिस तरह से उसमें आज का उसका जो मार्केट है अराउंड $830 या 829 ट्रिलियंस डॉलर है, तो वो ग्रो ही करेगा, डूब तो नहीं सकता। हाँ, चैलेंजेस हैं, पर जिस हिसाब से उसने ग्रोथ दिखाई है विद द टाइम, उसकी एक्सेप्टेंस जब वर्ल्ड लेवल पे सारे गवर्नमेंट, सारे कंट्रीज उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हम भी अलाउ करते हैं, तो हर जगह के लीगल टेंडर में वो यूज़ होगा। एज ए लीगल टेंडर मतलब जैसे आप नोट देते हो, ऐसी क्रिप्टो दे सकते हो, उसके बदले में कुछ खरीद सकते हो। तो उन बेसिस पे मुझे लगता है ये और बुलिश है। और अभी तो बहुत सारे लोग इसमें आए ही नहीं है, तो जब इतनी बड़ी पब्लिक जो अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है वो इसमें इन्वेस्ट करेगी, तो ये मार्केट कम से कम 2 गुना 3 गुना होगा। और जब ये 2 गुना 3 गुना होगा, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, वो एटलीस्ट उतना पहुंच सकता है उसके 2 गुना 3 गुना होने पर भी, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वो इन्वेस्टमेंट आपको जानने, उन लॉजिक को समझना हो, एक अपने आप को काबिल बनाना हो, तो मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं, ठीक है। सबसे पहले मेरा इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन। रुको, बिटकॉइन सुन के भागना नहीं, ये गिर गया था, लोगों ने वेल्थ खो दी थी, ये सब हो गया था, वो सब लॉजिक्स थे, ठीक है। पर आज जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, आज बिटकॉइन एक करेक्शन पॉइंट पर है। करेक्शन मीन्स जब वो अपने एक टॉप को छू के एक नीचे लेवल पे आता है, तो वो करेक्ट करता है अपने आप से। वो एक सही टाइम होता है उस डिप पे उसको बाय करने का, जैसा अपन शेयर्स में करते हैं। अगर कोई शेयर्स बहुत ज़्यादा अप चला जाता है, फिर वो टूटता है, और अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर वो फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस होते हैं, तो लोग उसमें निवेश करते हैं और रिटर्न कमाते हैं। उसी पॉइंट पे अगर आप लोगों ने सुना हो तो कुछ टाइम पहले बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो $1 ट्रिलियन पहुंच चुका था। आज के टाइम में वो 20 से 25% डाउन पे चल रहा है उस मार्केट वैल्यू से। और अगर हम बिटकॉइन का हिस्ट्री देखें तो उसमें ये समझ में आता है कि एटलीस्ट वो जो ट्रेंडिंग फेज में ऊपर जा रहा है ना, उस हिसाब से ये जिस भी लेवल पे अपने टॉप पे जाएगा वापस, और शायद विद द टाइम उस हाई को भी क्रॉस करेगा, नए न्यू लेवल ऑफ हाईज बनाएगा। तो आपके अमाउंट के एक अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। मैं यहाँ पे आपका नहीं, अपना ही बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ उसमें इन्वेस्ट करने में, उसी चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। ये केवल एक एजुकेशन पर्पज से है। अपना खुद समझें, रिसर्च करें, फिर एक डिसीजन लेना। ये नहीं कि मैंने बोला और जाके कर दिया। अपना एक एक्चुअल डिसीजन निकालो, ठीक है, लॉजिक निकालो। तो उस तरीके अगर हम उस चीज़ को ध्यान में रखें, और बिटकॉइन का अगर आप ग्राफ भी देखो ना, तो बिटकॉइन का ग्राफ ऐसे जा रहा है। इट इज़ इन द अप ट्रेंड लास्ट 5 से 6 साल का आप देखो। इट इज़ ओनली, ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा आके फिर सीधा जा रहा हो या फिर एकदम सिंपल जा रहा हो। वो इंक्रीज हो रहा है, करेक्शन के कुछ पॉइंट आ रहे हैं पर इंक्रीज हो रहा है। उसी के बाद उसमें कम से कम 800, हाँ इतना, मतलब $1 ट्रिलियन $1 बिलियन का उसमें मार्केट बना हुआ है।
तो विद मोर पीपल कमिंग इनटू द बिटकॉइन मार्केट, विद मोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, with more uses of the bitcoin for different purchase, sales और different operations में अगर वो यूज़ होने लगेगा, डाटा स्टोरेज में, जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात किया था, अगर नहीं देखी तो देखो, वो ये उसका पार्ट 2 है, उसके बाद इस पर आओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप उस पर आओगे तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन इट। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये चीज़ इंक्रीज करेगी। और मुझे ये लगता है कि मुझे क्या लगता है, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स या जितने भी लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। मोस्टली शायद है भी, अभी तक हुआ है, हम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया तो इस वजह से पता नहीं है। और मेरी कोशिश ये है, देखो अपन पता नहीं इंडियंस क्यों चीज़ों में बहुत बाद में एंटर करते हैं, एक लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स, मोस्ट ऑफ द लोग पहले कमा के निकल चुके होते हैं, या फॉरेनर्स बहुत जल्दी पहले कमा के निकल चुके होते हैं। मैंने कहीं कहीं देखा है ऐसा, हो सकता है मैं गलत हूँ, बताना आप लोग के क्या व्यू पॉइंट्स हैं उस पर मैं ये नहीं चाहता इस बार हम पीछे रह जाएं। तो उस पॉइंट के लिए मैं कह रहा हूँ इट इज़ द राइट टाइम विच आई फील फॉर माई इन्वेस्टमेंट। तो मेरा पहला एक इन्वेस्टमेंट ये है कि मैं इसमें मिनिमम केवल एक 3000 to 4000 के बीच में कोई एक अमाउंट पुट रखूँगा और इसको बाय करूँगा इस लेवल पर, इस सोच के साथ कि जब क्रिप्टो मार्केट डबल होगा या ट्रिपल होगा तो मेरा पैसा भी उस हिसाब से ग्रो होगा। और टाइम होरिजन 1 से 1.5 साल, 1 to 1.5 ईयर्स मुझे लगता है विद एन एक्सेप्टेंस। जैसे अभी जो बजट आएगा तो उसमें भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई टैक्सेशन लॉ आने वाला है तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज़ तो मेरा ये रहा। इसके बाद दूसरा कॉइन जो मुझे लगता है बहुत अच्छा जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसकी ग्रोथ होने के चांसेस हैं, जो चीज़ आगे फ्यूचर में ग्रो करके आपको मनी दे सकता है, वो है आपका इथीरियम और सोलाना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो इथीरियम एक ऐसा नेटवर्क है जो एक प्लेटफॉर्म देता है बाकी सारे क्रिप्टोज को अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए। आप मेरा लॉजिक समझो, मतलब वो एक तरह से वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाकी चीज़ें बन सकती हैं, एप्लीकेशंस बन सकती हैं। अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आप जानते होंगे देयर समथिंग SAP सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक प्लेटफॉर्म देते हैं। Web3 में कॉन्सेप्ट आता है, वैसे ही इथीरियम एक प्लेटफॉर्म देता है बाकी क्रिप्टो वर्ड्स को अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए। अगर आपने डेफी एप्लीकेशन सिस्टम के बारे में सुना होगा तो वो भी इथीरियम पे बन रहे हैं। अगर आपने मेटाफर वर्ल्ड जो अपन गेमिंग यूनिवर्स की बात कर रहे हैं उसके बारे में सुना होगा, वो भी इथीरियम पे ही बन रहा है। तो विद इन द टाइम इसका एडॉप्शन एक्चुअली में अभी में बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहुत लोगों ने अपनी करेंसीज इस पर बनाना स्टार्ट कर दी हैं और बहुत लोग इससे एक्सेप्टेड भी हैं। तो मुझे लगता है कि जब क्रिप्टो मार्केट बढ़ेगा तो इसका यूज़ अपने आप में बढ़ेगा और अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इथीरियम मुझे ऐसा लगता है एक सेकंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है और है, जो फील हो रहा है मुझे। ठीक है, इसके और इसका एक सब्स्टिट्यूट है, इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट बट इट इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ इथीरियम, पर स्टिल वो इथीरियम के लेवल पे नहीं आ रहा है। मैं दो कॉन्ट्राडिक्ट बात बोल रहा हूँ, मैं उसे समझाता हूँ। सोलाना क्या है, वो जो इथीरियम में चैलेंजेस हैं, कुछ डिफिकल्टीज हैं, उनको ब्रेक करके एक नई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बना रहा है। उसका मेन फोकस क्या है, इथीरियम में भी टाइम लगता है किसी भी एप्लीकेशन को बनने में या फिर कोई भी उसमें काम होने में, तो ये एक फास्ट टेक्नोलॉजी रहेगी अगर हम सोलाना पे जाते हैं। पर सोलाना इतना वाइडली अभी तक अडॉप्ट नहीं हुआ है, मेन एडॉप्शन अभी तक इथीरियम का ही है। तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि वो आपका इथीरियम को बीट करके निकल जाएगा। इट विल नॉट बीट इट, पर हाँ डेफिनेटली एक अच्छा अल्टरनेटिव बैठ रहा है। तो आप इन दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही सेम अमाउंट 3000 to 4000 के बीच में, वो भी एक 3300 रुपये या 3000 रुपये आप डाल सकते हो। ये वो अमाउंट है जो मुझे लगता है अगर मेरी कम भी हो जाएगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैं एक ट्राई कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है ये फुल है मैं अपनी सब इन्वेस्टमेंट, ये मैं अपनी पोर्टफोलियो का कुछ छोटा मोटा अंश इसमें डाल के देख रहा हूँ। अगर चीज़ें बेटर जाती हैं तो मुझे शायद इतना रिटर्न दे देगा कि मैं बाकी चीज़ों को क्रॉस कर देगा ये। तो फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसमें एंटर करता हूँ। ठीक है, और ये वो अमाउंट है जिसमें मतलब रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से है, मुझ में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और चीज़ें बेटर जानी है जितना मैंने एनालाइज या रिसर्च करी है, तो इट इज़ इनफ फॉर मी। और विद द टाइम जब अपन हल्के हल्के जब बढ़ता है 5 महीने 6 महीने अपन और भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात तो ये हो गई। अब इसके मैंने आपको इथीरियम बिटकॉइन बता दिया, इथीरियम बता दिया, सोलाना बता दिया। उसके बाद मुझे लगता है अगला है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट क्यों लगता है,
क्योंकि मैंने भी इस पर रिसर्च करी, लोगों से सुना समझा, यूट्यूब में ही लोगों से सुना समझा, उनके जो व्यूज़ थे उन्हें देखा परखा, और उनकी बात में लॉजिक था। देखो जैसे जैसे जितनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज आ रही है ना, इतनी ज़्यादा, आई थिंक 6000 आ चुकी हैं। तो जितनी भी ज़्यादा ये क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, एक नेटवर्क भी चाहिए होगा इन सारी क्रिप्टो करेंसीज को जोड़ने के लिए, एक नेटवर्क, एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। क्योंकि अगर जब तक हम इन क्रिप्टो करेंसीज को जोड़ेंगे नहीं, वो चीज़ स्मूथ में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कैसे बोलूँ मैं कि अगर आपके पास काफ़ी, जैसे आप एक कंपनी चला रहे हो, कंपनी में आपकी काफ़ी ब्रांचेस ओपन हो जाती हैं, तो यू नीड अ पर्टिकुलर नेटवर्क जिससे आप लिंक कर सको हर चीज़ को, और उनका एक इनफ्लो आउटफ्लो हो सके, उनके बीच में इंफॉर्मेशंस का और डाटा का, कुछ भी का। तो वो काम पोलका डॉट कर रहा है। तो इस वजह से मैं उस पर भी बुलिश हूँ कि अगर क्रिप्टो करेंसीज बढ़ती हैं, क्रिप्टो वर्ल्ड बढ़ेगा, तो ये 3 करेंसी और थर्ड पोलका डॉट भी इंक्रीज करेगा। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट अराउंड 1000 रुपये के आसपास रखूँगा, नॉट मोर देन डैट, 1000 1200 इतना, ठीक है। तो इस पर आप अमाउंट लेकर रख सकते हो, मतलब सॉरी आप नहीं रख सकते हो, मैं रख रहा हूँ, आपको बस सुनना और समझना है, उसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत लेना, आप समझो पहले लॉजिक, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा जो मुझे लगता है इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इट इज़ द मेटाफर वर्ल्ड, मेटाफर यूनिवर्स। जो मैंने आपसे गेमिंग दुनिया की बात कही थी ना, एक पूरा यूनिवर्स बन रहा है जहाँ पे हम रियल में जाके, हमारे क्लोन्स जाके उस गेम को खेल सकते हैं, वो मेटाफर वर्ल्ड, ये मेटाफर यूनिवर्स बड़ा है। फेसबुक, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और चीज़ों के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो उसमें सबसे अच्छा कॉइन मुझे जो लगता है वो है डिसेंट्रलाइज लैंड, माना टोकन। कि जो इसका पास्ट अगर आप ग्राफ देखते हो और जो इसका एडॉप्शन देखते हो लार्ज लेवल पे, वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है एक्चुअली में, और उसकी एक कहते हैं ना ग्रोथ और लोगों का प्रति जो उसकी व्यू पॉइंट है बहुत पॉजिटिव है। तो अगर मेटाफर यूनिवर्स जो गेमिंग यूनिवर्स है वो कंटिन्यूएशन में रहा और वो इंक्रीज हुआ, लोगों का इंटरेस्ट उस पर आता रहा, तो ये सबसे अच्छा बढ़ेगा। और भी कॉइन्स हैं जो इस मेटाफर यूनिवर्स में बन रहे हैं, पर जो जिस पे मैं बैट कर रहा हूँ वो है आपका मेटाफर डिसेंट्रलाइज लैंड, माना टोकन, ठीक है। और इसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। देखो हम ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है बेटर जगह जाने की, बेटर चीज़ों को ट्राई करने की, एक न्यू अच्छा नया एक्सपीरियंस, मतलब नया एक्सपीरियंस लेने की। तो आप जनरली जैसे सिंपल आप सोचो, जब नए गेम्स आए तो सबने वो चीज़ ट्राई करी है। जब वीडियो गेम्स आए थे, वीडियो गेम पे सबको ही गए। प्ले स्टेशन आए थे, प्ले स्टेशन पे कितने लोग गए, कितनी कंपनियों ने उससे प्रॉफिट कमाया। अब जब ये पूरी एक नई चीज़ आ रही है जहाँ पे क्लोन जाके आप वो हरकतें कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर वो वेपन लगा होगा। आपने मार्क ज़ुकरबर्ग मतलब फेसबुक में वो देखा होगा कि उसने एक पर्टिकुलर एक्ट किया था, मार्क ने, मतलब द ओनर ऑफ द फेसबुक, कि ही ट्राई टू प्ले दैट मेटाफर गेम थ्रू दैट पर्टिकुलर बॉक्स, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी। तो इट विल बी मतलब हर कोई इच्छा करेगा, आने वाला जो यूनिवर्स है, जनरेशन है, वो डेफिनेटली उसी को ट्राई करना चाहेंगे, तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो उसके साथ मैं इस पर भी पॉजिटिव हूँ, और मैं इसमें अराउंड 1000 रुपीज़ या 1200 रुपये फिर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। विद डैट मैं आपसे फिर 1 साल बाद इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि मेरा क्या रहा विद इन द 1 साल, कितना मैंने इनकम कमाया, कितना मैं एक्चुअली मेरी रिसर्च सही रही या डूब गया, ठीक है। पर मैं जहाँ तक हूँ, अगर मुझे ट्राई करना है और रिस्क जितना मैं ले सकता हूँ उसके हिसाब से इतना इन्वेस्ट मुझे करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी चीज़ है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके और मैं पूरे अंदर तक नहीं जाऊँगा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा क्योंकि इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। पर यू कैन स्टिल एक थोड़ी सी मैं एक हल्का सा आइडिया ओवरव्यू दे देता हूँ। एक चौथी चीज़ जो मुझे लगी वो क्या है, स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं कि जिनमें जैसे जनरली जिनकी खुद का कोई फाउंडेशन नहीं होता, पर आप उन्हें यूज़ कर सकते हो कोई भी NFT को बाय करने के लिए। अगर आपको NFT नहीं पता है, बहुत नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो इन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा हल्के हल्के करके, तब आप समझना। इस वजह से मैं थोड़ा ओवरव्यू दे के जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर भी बहुत वीडियोस नहीं बनाई हैं। NFT में क्या है कि आपको भी स्टेबल कॉइन जनरली इथीरियम होता है, USUD आता है, और एक दो और आते हैं, मुझे अभी नाम भी एक्चुअली याद नहीं है प्रॉपर्ली। इस वजह से मैं ऐसा नहीं पकड़ के बैठ जाना ये नाम बोला था वो नाम बोला था। देयर आर सम स्टेबल कॉइन्स जिन्हें आप बाय करके उनसे आप NFTs को बाय कर सकते हो, ठीक है, नॉन फंडेड, ओके। उन्हें बाय करके आप उन्हें अपने वॉलेट बॉक्स में रख सकते हो, उस पर आप रिटर्न कमा सकते हो। एनुअल यील्ड अराउंड, अगर आज के डेट में उसकी बात करें तो 35 से 40% उस पर यील्ड अर्न हो रहा है, लोग उसे अर्न कर रहे हैं।
और जिस NFT के थ्रू आपने उसे बाय किया है, NFT को बाय करके आपने वो चीज़ रखी है, अगर उसकी कैपिटल की एप्रिसिएशन होती है तो उसका भी रिटर्न आपको ही मिलेगा। तो वो एक बहुत अच्छा परसेंटेज जा सकता है जो मुझे लगता है। इस पर प्रॉपर क्लैरिटी के साथ मैं फिर से बनाऊंगा। इस पर भी मैं अराउंड 1000 या 1200 रुपये का बेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये वर्ल्ड फ्यूचर में जाएगा और क्रिप्टो मार्केट इंक्रीज होगा। तो अब मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट में समराइज करता हूँ। मुझे ये लगता है ये 4 इन्वेस्टमेंट्स, बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना, थर्ड पोल्का डॉट, 4 डिसेंट्रलाइज लैंड एंड 5 स्टेबल पे मैं भी इतना वो नहीं कर रहा आप लोगों को, क्योंकि उसमें प्रॉपर शायद नॉलेज ना हो या आपने सुना नहीं हो, मैंने भी इतना प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं किया। पर इन 4 पॉइंट्स में जो मैंने आपको बताए, जो लॉजिक्स मैंने आपको समझाएं, इन लॉजिक और बेसिक पे मुझे लगता है कि ये चीज़ इंक्रीज होगी। इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ख़त्म तो नहीं हो सकता, ये बढ़ने के लिए ही आया है। क्योंकि लोगों की टेंडेंसी होती है नई जगह जाना, नई चीज़ को ट्राई करना, बेटर लेवल पे आना, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बन रहा है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें से ट्रांसपेरेंट होंगी, बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बहुत ज़्यादा एक बेसिक बनेगा चीज़ों को रखने का। तो आई एम वेरी पॉजिटिव। हाँ, कुछ चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आएंगे जाएंगे, करेक्शंस होते रहेंगे, कुछ एक्सेप्ट करेगा, फिर थोड़ी देर में फिर रिजेक्ट करेगा, होता रहेगा। पर आई थिंक अगर आपके पास कुछ अमाउंट है जो आप लूज़ कर दो, जैसे 1000-1200 समझ लेना, एक दो आपने एक दिन बाहर खाना नहीं खाया, आप फैमिली में जाते हो, 1000 रुपये आराम से खर्च होते हैं, मत सोच लो नहीं खाया, हर महीने 1000 रुपये कर दो तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। 2000 भी हो सकता है। थोड़ा एक महीने मूवी मत देखना, एक महीने कहीं बाहर घूमने मत जाना, इतने इन्वेस्ट करके ट्राई कर लो। इफ़ इट वर्क यू विल रियलाइज व्हाट यू अर्न, एंड इफ इट इज़ नॉट तो आपको गम नहीं होगा। और विद द टाइम जब स्टेबल होगी तो हम अपन उस पर फ्यूचर वीडियोस और बनाएंगे और देखेंगे क्या क्या बेटर ऑप्शंस हैं और क्या क्या बेटर चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप यहाँ तक आए हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। आई एम डूइंग रियली हार्ड टू मेक द वीडियो फॉर यू, जो आपको वैल्यू दे, जो आपको एक्चुअली में बेनिफिट दे, और मैं चाहता हूँ आप लोगों को उतना कैपेबल बनाना। आप लोगों को होप सो ये कंटेंट अच्छा लगा हो। अगली वीडियो मैं जल्दी बनाऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, कोरोना से बचते रहो भाई। पता नहीं कितनी बार ये कोरोना आएगा, कितनी बार जाएगा, पर मेक योर सेल्फ हेल्दी एंड सेफ, ओके, एंड बाय बाय।